Hello, people. Hello, divine seekers. Welcome to the oneness of soul. Welcome to the family, people. कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके सामने लाइव हूँ एक रीडिंग जहाँ फिर से हम चेक करेंगे क्या है डिवाइन मेस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज। जो लोग भी ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप में है, हम उन्हीं के बारे में जानेंगे आज कि क्या चल रहे हैं डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी। एक वीक हो गया है दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने ये रीडिंग ली नहीं है। चलिए उनकी नई एनर्जीज चेक करते हैं। चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, पता चले मुझे कि कैसी लगती है आपको मेरी रीडिंग्स। ओके, आइसोलेशन, शेयरिंग, ब्रेक थ्रू, चेंज, integration, going with the flow, क्या है डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जीज, प्लीज़ बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स को। कार्ड्स तो नहीं ले सकते। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या है डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जीज इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में। कंपेरेटिव, और एक ये लास्ट कार्ड ले लेते हैं। दो कार्ड आए हैं, चलिए मैं थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आप ठीक से देख पाइए। देखिए फ्रेंड्स, इन कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि बहुत सारे डिवाइन मेस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में ना अभी भी कुछ नो कांटेक्ट या सेपरेशन का पीरियड चल रहा है। देखिए वैसे देखा जाए तो कार्ड्स जिस तरह से आए हैं तो कार्ड्स तो काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने जो अपना काम किया है ना, उस पे से ही इन लोगों के ऊपर डेफिनेटली असर तो मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई चेंजेस नहीं है, इनका भी चेंज का पोजिशन अभी ट्रांजिशन चल रहा है। आप में से काफ़ी सारे हैं जिनके डिवाइन मेस्कुलिन का अभी ब्रेक थ्रू चल रहा है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है दोस्तों कि ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, ये साइलेंस। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी साइलेंस जो तोड़ेंगे। अब तक इन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा था, जैसा चल रहा था ना बस वैसे ही चले जा रहे थे, फ्लो में चले जा रहे थे। यूनिवर्स इनसे जो भी करवा रही थी बस वैसे ही कर रहे थे। इन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा था अपने काम में, अपने कार्मिक में, अपने घर में, फैमिली में। ये इतने बिजी थे कि ये आपकी तरफ आने के बारे में कुछ मूव ऑन ही नहीं कर रहे थे, कोई कदम ही नहीं बढ़ा रहे थे। पर अब मैं देख रही हूँ कि अब ये शेयरिंग चाहते हैं। देखिए आप में से कुछ लोगों ने या तो हीलिंग की है या हीलिंग ली है, या जो भी इनर वर्क किया है, या ये हील हुए हैं इसीलिए इनके अंदर ये चेंज आया है। अब ये
आइसोलेशन में से निकल के इस रिलेशनशिप के शेयरिंग में आना चाहती है। ये भी आपके साथ बात करना चाहते हैं। इन्हें भी क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप के बारे में। ये अपनी चुप्पी तोड़ के ज़रूर आएंगे। अब ये आपसे ऑन ऑफ कांटेक्ट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ये भी चेंज चाह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, पास्ट में और अब में क्या डिफरेंस है वो आपको भी कंपेयर कर रहे हैं औरों से। आपको आपके रिलेशन के महत्व को समझ रहे हैं ये। इन्हें डिवाइन की तरफ से ये क्लैरिटी मिल रही है कि आप जैसा इनोसेंट पर्सन तो इनके लाइफ में कोई आया ही नहीं। आपने हमेशा एक निस्वार्थ भाव से इन्हें प्रेम किया है। आप जो इस कनेक्शन में है, जो डिवाइन फेमिनाइंस आप इस कनेक्शन में है, जैसे कि यिन यांग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। आप जैसी, आप जो भी है, आप जैसे भी प्यार करते ना, आप जैसा इन्हें अब तक कोई अपनी लाइफ में मिला ही नहीं है। इसीलिए ये कंपैरिजन चल रहा है। वो देख रहे हैं कि आपके आने से उनके लाइफ में, उनके अंदर ये कैसा चेंज आया है। स्लोइंग डाउन का कारण मैं सिर्फ इतना बता चाहूँगी कि ये जो कोई कुछ भी एक्शन चल रहे हैं ना दोस्तों, ये थोड़ा प्रोसेस स्लो है। ये इतना फास्ट नहीं होने वाला है। अगर आप वाकई में देखना चाहें कि फास्ट हो, तो मुझे लगता है कि ये, हाँ देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है माइंड। ये माइंड का जो कार्ड है ना, यही इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहा है। ये ना माइंड से बहुत सोचते हैं। ये बहुत ही कैलकुलेटिव है। ये बहुत सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, अगला स्टेप क्या लूँ। ज़रा सा उनका दिल आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन उनका दिमाग उन्हें रोक लेता है। यही सारी चीज़ें ना आपकी तरफ आने से इन्हें रोकती है, खींचती है, और वो प्रोसेस स्लो हो जाती है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, ये कनेक्शन उन्होंने नहीं बनाया है। ये कनेक्शन आपके पास डिवाइन की तरफ से आया है। इससे जैसा डिवाइन चाहेगा, ये पर्सन भी वैसे ही एक्ट करेंगे। ये भी डिवाइन की कठपुतली ही है। डिवाइन जैसे इन्हें नचाएगा, ये वैसे ही करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, फिक्र मत कीजिए, ये आपकी तरफ आएंगे और इनकी एनर्जी भी चेंज हुई है। आप में से कुछ लोगों को इनर वर्क और करना चाहिए दोस्तों। तो जैसे जैसे इनर वर्क आप करते जाएंगे ना, तो हील ये भी होते रहेंगे और आगे इनको भी क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, आपको पता ही है डिवाइन मैस्कुलाइन यानी क्या है। ये आप ही का हिस्सा है। ये आप ही की आत्मा की, आप ही के आत्मा का सेकंड पार्ट है। तो आपको समझना होगा कि आपको हीलिंग क्यों करना है, ये इनर वर्क आपको क्यों करना है, ये आपसे क्यों कराया जा रहा है। ये रिलेशन ही ऐसा है दोस्तों कि आप वर्क करेंगे, हील वो होंगे, और फिर वो आगे बढ़ेंगे और वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे ग्रो होने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे आने के लिए, अपने आप को, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। बस आपको यही सब करना होगा। ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़। चलिए अब मैं आपके सामने ले आती हूँ कि क्या है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़। डिवाइन प्लीज़ बताइए हमारी डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जीज चल रही है। जो भी कोई ये करंट ट्विन फ्लेम सोलमेट के रिलेशनशिप में है, क्या है इनकी एनर्जीज। डिवाइन प्लीज़ हमें क्लैरिटी दीजिए, प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए कि एनर्जी चेक इन क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या है हमारी प्यारी डिवाइन एनर्जीज। क्या सोच रही है हमारी फेमिनाइन। दोनों ही कार्ड्स में देखिए कंफर्म तो हो ही गया है कि आप लोग ये ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में है।
वहाँ पे भी आया था ये यिन एंड यांग, और देखिए यहाँ पे भी आया है यिन एंड यांग। आप एक दूसरे को ना बैलेंस करके चल रहे हैं। क्या है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज इस वक्त? डिवाइन प्लीज़ बताइए हमें, हमारी डिवाइन फेमिनाइंस क्या सोच रही है इस वक्त? डिवाइन फेमिनाइंस बहुत सोच रही है इस वक्त, इसीलिए कार्ड्स में आने में इतनी दिक्कत हो रही है। थोड़ा समय देखिए, आप में से दोस्तों आप लोगों को तो ना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, आप बहुत फिक्र कर रहे हैं, आप बहुत वरीड है इस रिलेशनशिप के बारे में। एंजल्स आपके साथ है, आपको इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? एंजल डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप एक एक जर्नी पे निकल पड़े हैं। अब तक ये हुआ है ना दोस्तों कि ये ट्विन फ्लेम के रिलेशन पे से ना कुछ लोगों का भरोसा उठ चुका है कि क्या ये सच में है, क्या ये सच में मेरे ट्विन है? आप अपने आप को ये क्वेश्चन करते रहते हैं, क्या सच में ये रिलेशन मेरे लिए बना हुआ है? आप इसी तरह के क्वेश्चन में है, और आपने बहुत पेशेंस रखा है अब तक इस रिलेशन में। अब ये हो रहा है कि बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आप भी इस सिचुएशन को बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, मैं कैसे इस रिलेशन में रहूँ। आप सोच रहे हैं कि बार बार मेरे इतना काम करने के बाद भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते ना आप भी रुक जाते हैं, सक्सेस के तरफ नहीं देख के आप अपने टूटे हुए दिल को लेके बैठ जाते हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से आपकी जर्नी में आप आगे बढ़े हैं। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आर्कएंजल एरियल और आर्कएंजल कैम्यूल आपके साथ है। आपको एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप ना बस ये सोच रहे हैं कि सेपरेशन में, नो कांटेक्ट मोड में वो आ नहीं रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। आप बार बार थोड़ा सा वर्क करते हैं अपने आप पर और फिर रुक जाते हैं। फिर आप अपनी जर्नी की चीज़ों को भूल कर इनके पीछे इन अपना सोचने में टाइम गवा देते हैं। और क्या होता है ना, इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो जो पीस आपने बनाया हुआ है, वो जो सारी चीज़ें हैं जो आपने बनाई रखी है, यानी कि मैं कहना चाहती हूँ ये स्ट्रैटेजी जो आपने बना के रखी है, या अगर नहीं बनाई है ना, तो आप अभी ये स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे आप सिर्फ अपने आप पे ही ध्यान रखेंगे। आप सेल्फ लव में आइए, अपने आप का ध्यान रखिए, और फिर देखिए कैसे ये मूव ऑन करते हैं आपकी तरफ। तो जितना आप अपनी तरफ ध्यान रखेंगे, अपना काम करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, एक्सेप्टेंस में आएंगे ना, एंजल्स की हेल्प लीजिए, आगे बढ़िए, वैसे ही उन्हें भी गाइडेंस मिलती रहेगी और उनकी हीलिंग जल्दी होते होते वो भी आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे। आप अपने कनेक्शन में इस सेपरेशन या नो कांटेक्ट को ये मत समझिए कि आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम नहीं, आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, आप कनेक्शन में नहीं हैं। आप अपने आप को ये ब्लेस करते रहिए कि हाँ हम लोग कांटेक्ट में हैं, हाँ ये यही है जो मेरे ट्विन है। इस बिलीफ में रहिए दोस्तों, और फिर देखिए कैसे चीज़ें चेंज होती है, कैसे धीरे धीरे चीज़ें मूव ऑन करती है। लेकिन जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सोल का काम नहीं करेंगे, जो डिवाइन ने आपको काम दिया है वो काम आप नहीं करेंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे, तब तक आप वहाँ से किसी भी तरह की उम्मीद मत करिए। उन्हें बनाया ही इस कदर है। अगर हमें कठपुतली की तरह बनाया है तो उनको भी कठपुतली की तरह बनाया है। डिवाइन हमने काम ही उनके ज़रिए करवाते हैं। आप में से बहुत सारे जन ये ट्विन फ्लेम रिलेशन के सच्चाई के बारे में जानते हैं कि क्या है। ये रिलेशन हमें मिला ही इसलिए है ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सके। तो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में अगर हम रुक जाएंगे तो वो वहाँ पे भी रोक देंगे उन्हें। जब तक हम अपना काम अच्छे से करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, वैसे वो हमारी तरफ और आकर्षित होते रहेंगे, खींचते रहेंगे, और ये अपने साथ साथ अपने पीछे पीछे आते ही रहेंगे। और क्यों नहीं आएंगे दोस्तों, क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब भगवान ने दो ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, एक दूसरे के साथ के लिए बनाया गया है, तो यूनियन तो डेफिनेटली होगा। लेकिन यूनियन को आपको अपने अंदर पहले मानना होगा कि हाँ मेरा मेरे ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन है, मैं इस यूनियन में हूँ। आप विश्वास रखिए कि वो आपके हैं और आगे बढ़िए।
पीछे पलट के मत देखे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रही। आप अपना काम कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, वो रास्ते में आके आपको ज़रूर मिलेगी। ये विक्ट्री आपकी ज़रूर होनी है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है इस एनर्जी चेक इन में। फिर से मिलूँगी मैं आपको, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते। फिर से बने रहिएगा, जुड़िए रहिएगा इस चैनल में। मैं फिर और रीडिंग्स लेके आती रहूँगी, और मैं और भी गाइडेंस लेते आऊँगी जैसे मुझे मिलता रहेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट पे करके बताइएगा ये रीडिंग कैसी लगी। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना वर्क करते रहिए और पॉजिटिव रहिए दोस्तों। ओके, एंजल्स की हेल्प लेते रहिएगा। थैंक यू।